जय सिया राम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम शिवनाथ झा है। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल सूल पानी में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक अनुभव सुनते हैं। यह अनुभव हमें यूपी से प्रियंका जी ने लिख भेजा है। लिखती हैं, भैया मेरा नाम प्रियंका है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। हमारी शादी 2011 में हुई थी, किंतु शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी हमें कोई संतान नहीं था, जिसलिए हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भैया ज़िंदगी से मैं ऊब चुकी थी, बिल्कुल तंग आ गई थी, ज़िंदगी जीने का मन नहीं कर रहा था, काफ़ी परेशानी थी। घर में कलह थे, लड़ाई झगड़े तो आम बात थी, मारपीट भी हमारे साथ होती थी। कहते थे तुम निर्वंश हो, तुम्हें कोई औलाद नहीं है, बांझ और बांझिन तो हमारे नाम पड़ गए थे। एक समय की बात है भैया, वो लोग कहते हैं कि तुम और तुम्हारे पति इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, हम तुम लोगों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम बांझ हो, तुम्हें कोई संतान नहीं है। इसलिए हमें और हमारे पति को घर छोड़कर जाना पड़ा। पति भी हमें गुनहगार समझते थे, सोचते थे हमारे कारण ही उन्हें सारे लोगों से अलग होना पड़ा है, सारे रिश्तेदारों से नाता खराब करना पड़ा है। और भैया हम लोग काफ़ी दुखी रहते थे। पति भी हमारे ऊपर काफ़ी चिल्लाते थे, मारपीट करते थे। एक समय की बात है, हम काफ़ी दुखी हो गए थे। जो जो बताता था हम वो करते थे, सोचते थे कहीं से एक संतान की प्राप्ति हो जाए। एक समय की बात है भैया, हम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में भी चले गए थे, सोचते थे शायद कुछ हो जाए। लेकिन भैया सच कहूँ तो वहाँ तो जैसे हमारी ज़िंदगी और जहन्नुम बन गई, और घर में लड़ाई झगड़ा मार पीट तो आम हो गई। भैया एक दिन मैं काफ़ी दुखी हो गई और एक मंदिर के सीढ़ी पे जाकर बैठ गई थी और वहाँ रो रही थी। तभी अचानक वहाँ एक बंदर आता है, काले रंग मुँह वाला, और वो बंदर कुछ देर हमारे सामने बैठा रहा, फिर अचानक से उठकर वह मंदिर के गेट पर जाकर बैठ गया और कुछ देर हमारे तरफ देखा। फिर पता नहीं मैं जैसे मुड़ी तो वो गायब हो गया। मैं अंदर जाकर देखी कि बंदर कहाँ गया, कहीं मंदिर के अंदर तो नहीं चला गया। लेकिन भैया मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैंने अंदर में जाकर देखा, वहाँ सिर्फ बजरंगबली की प्रतिमा थी। मैंने प्रणाम किया और अपनी झोली फैलाकर बाबा से विनती करने लगी, हे बाबा आप तो सब कुछ जानने वाले हो, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। हमारे आंख में आंसू थे। मैंने रोकर अपनी सारी व्यथा बाबा को बताई। भाई भैया आप यकीन नहीं करोगे, मैं जैसे व्यथा बताकर बाहर निकली, वैसे ही जैसे हमारे सर से कोई भारी बोझ हट गया हो, ऐसा महसूस होने लगा। मुझे बहुत हल्का महसूस होने लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी। मैं खुशी खुशी अपने घर आई, घर आकर के बैठी। तभी शाम को हमारे पति आए, वो भी बहुत प्रसन्न थे। बोले क्या बात है, आज काफ़ी प्रसन्न हो। बोली हाँ आज तो मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। वो भी बहुत प्रसन्न थी। वो बहुत प्यार से बात कर रहे थे, मुझे काफ़ी प्यार भी किया और बोला कोई बात नहीं, बच्चे नहीं हैं तो क्या होगा, जो प्रभु की लीला होगी वो होगा। अगर बजरंगबली चाहेंगे तो होगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। कल सुबह हम सब जाएंगे बजरंगबली के मंदिर में पूजा करने के लिए, तुम चिंता मत करना। सुबह भैया हम लोग को मंदिर जाना था। रात में हम लोग सो गए और जैसे हम सोते हैं आप यकीन नहीं करोगे, वही काले रंग के मुंह के बंदर को हम देखते हैं कि वो बच्चे को लेकर खिला रहा है। उनके पास में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उसमें एक बच्चे को लाकर हमारी गोद में दे दिया और हमारे सर पर हाथ धरक कर कहता है जाओ खुश रहो। भैया सुबह उठी तो मैं सोची यह बात मैं अपने पति को बताऊंगी, किंतु पति भी उठकर कह रहे हैं कि आज जानती हो मैंने एक सपना देखा, एक काले रंग के मुंह के बंदर गोद में बहुत सारे बच्चे को खिला रहा था। वो एक बच्चा मुझे ला करके देता है, कहता है जाओ खुश रहो, और कहीं चला जाता है। भैया हम दोनों तो आश्चर्यचकित रह गए। मैंने भी अपनी घटना उनसे कही और दोनों आश्चर्यचकित हो गए। फिर सुबह हम लोग उसी हनुमान मंदिर में गए, बाबा की पूजा आराधना की और शाम को फिर डॉक्टर से मिलने का हम लोग चले गए। डॉक्टर से मिलने के बाद हम लोगों को पता चला कि हम माँ बनने वाले हैं। भैया हमारी तो खुशी की ठिकाना नहीं रही। हम सब घर वापस आए। आज हमारे पास पुत्र और पुत्री दोनों है भैया। भगवान की कृपा से हमें पुत्र की भी प्राप्ति हुई, पुत्री की भी प्राप्ति हुई, और सारे लोग हम सब एक साथ रहते हैं, बहुत खुश हैं। हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। भगवान बहुत दयालु हैं। जैसा भगवान ने हमें दिया है, हमें आशा है सबको देगा। भगवान अगर हमें दे सकता है तो सभी को देंगे। भैया यह कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है, अगर भगवान हमें दे सकते हैं तो सभी को दे सकते हैं। सभी को भगवान पे भरोसा बनाए रखना चाहिए। इसी
इसीलिए मैंने ये कहानी आपको लेख भेजा है। आशा है हमारी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। भैया आप लोग हमारी कहानी को, हम लोग भले ही उन्हें भूल जाते हैं लेकिन वो कभी किसी को नहीं भूलते, हर समय अपने भक्तों की याद करते रहते हैं, जानते हैं किसे कौन सा कष्ट है और कब उसे उस कष्ट से दूर करना है। बस एक बार हमें सिर्फ दिल से उनको पुकारना होता है, वो तो हमेशा खड़े रहते हैं हमारी सहायता करने के लिए। तो आप लोगों ने देखा कि बहन का अनुभव कैसा था। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने अनुभव को भेजें। हम आपके अनुभव को अवश्य सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।